अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सैद फ्रॉम mgsoft.com। इस वीडियो सीरीज में हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी छोटी सी एप्लीकेशन जिसके अंदर आप एक टेक्स्ट बॉक्स होगा, एक बटन होगा और एक लेबल होगा। इसके अंदर हम कुछ अमाउंट लिखेंगे और ये बटन प्रेस करेंगे तो ये हमें ये जो करेंसी है हमारी या जो अमाउंट है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके हमें दे देगा। तो इसी का एक छोटा सा पार्ट है, इसमें हम सीखेंगे अपना कॉन्सेप्ट math.max। ये हमारी इस सीरीज की छठी वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने सीखा था पैडिंग। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप तमाम वीडियोस को देखिए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए और उसके बाद वीडियो नंबर 7 में हम फुल कोड को एक्सप्लेन करेंगे कि ये एप्लीकेशन किस तरह काम करती है और किस तरह से आपके जो डिजिट्स हैं या आपकी जो करेंसी है उसको कन्वर्ट किया जा सकता है टेक्स्ट के अंदर। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं math.max का कॉन्सेप्ट। हमारे पास है एक टेक्स्ट बॉक्स, एक बटन और एक लेबल। इस पर क्लिक करते हैं। लेबल 1 जो कि ये है, इसके टेक्स्ट में हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए math.max और ब्रैकेट में हम देते हैं टेक्स्ट बॉक्स 1 दो टेक्स्ट की जो लेंथ है वो, और इसको देते हैं हम 3 और इसको ओके करते हैं यहाँ पर। ये एक छोटा सा हमारे पास कोड है एक लाइन का, इससे हम समझेंगे कि math.max का क्या फंक्शन है। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब चेक कीजिएगा, यहाँ पर मैं 1 लिख रहा हूँ, ये हमें 3 दे रहा है। यहाँ पर फिर 1, फिर ये 3 दे रहा है, फिर 1, फिर 3, फिर 1 4, फिर 1 5। यानी कि इससे हमें क्या पता चलता है, इसने हमें जो मिनिमम वैल्यू है वो हमें यहाँ पर इसने 3 देनी है। चाहे हमारे पास लेंथ 1 हो, चाहे हमारे पास लेंथ 2 हो, चाहे हमारे पास लेंथ 3 हो, 3 लेंथ तक ये हमें जो वैल्यू है वो 3 ही देगा। उसके बाद जो आगे होगा वो हमें 4 5 6 या जितनी भी लेंथ होगी वो हमें उसके हिसाब से देगा। अब आप देखिए कि ये हमें हमारी जो स्ट्रिंग है इसके जो लेंथ है यानी कि इसमें कुल कैरेक्टर्स की तादाद है वो है 10। अगर हम यहाँ पर कर देते हैं, आप देखिए इसको अगर हम इस तरह कर देते हैं, Ctrl+C और Ctrl+V में करता हूँ, इसको हम कमेंट कर देते हैं और इसको हम सिर्फ इतना लिख देते हैं, यहाँ से सिर्फ इतना, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर जो भी स्ट्रिंग है उसकी हमें लेंथ बता दो। तो फिर क्या होता है, अगर इसकी लेंथ 1 है तो जवाब 1, लेंथ इसकी बढ़ 2 3 4 5 1 2। लेकिन math.max में क्या हमें मिला था, आप दोबारा से देखिए, ये कॉन्सेप्ट अब आपको अच्छे से क्लियर होगा। इसने हमें जो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर देनी है वो इसने हमें यहाँ पर 3 देनी है। चाहे हमारे पास स्ट्रिंग की इसके अंदर ये जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, यहाँ पर हमें ये 3 लेंथ तक हमें जवाब 3 ही मिलेगा। उसके बाद आगे जितना भी हमारा जो लेंथ बनती जाएगी हमारी स्ट्रिंग की, उस हिसाब से वो जवाब देता जाएगा। देखिए 1 है जवाब 3, यहाँ पर 2 अगर हमारे पास इसकी लेंथ 2 है जवाब फिर भी 3, अगर हमारे पास इसकी लेंथ 3 हो गई फिर भी 3, इसके बाद 4 और इसी तरह आगे ऑटोमेटिकली जितनी भी लेंथ होगी हमारी दी गई स्ट्रिंग की वो उस हिसाब से उसको बढ़ाता चला जाएगा। math.max हमें ये फैसिलिटी देता है कि हमें एक मैक्सिमम जो लेंथ है वो उसने देनी होती है और उसके बाद आगे जो होगा वो हमारा हिसाब चलता जाएगा, जो कि हमें किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ होगी वो हमें मिलती जाएगी। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और अगली वीडियो में हम जो मुकम्मल कोड है उसके ऊपर बातचीत शुरू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल कंफर्ट अरीना को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।